ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी। जैसा कि अब जायदाद को इस बारे में पता चल चुका है कि बादशाह को सारी हकीकत पता चल गई है कि उसकी फुप्पो के साथ आखिर क्या हुआ था और किसने किया था। फुप्पो अपने मुंह से सारी बात अब बादशाह को बता देती है और पायल का राज भी खुलकर आ जाता है। जब बादशाह वो पायल लेकर बैठा होता है और सुंदरी को याद कर रहा होता है तो उसकी फुप्पो उसके हाथ में ये पायल देखकर पूछती है कि ये पायल तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये तो मेरी पायल है जो कि आशिक अली को मैंने बरसों पहले दी थी। ये तुम्हारे पास आखिर कैसे आई? वो देखकर तड़प जाती है और बहुत ज़्यादा बादशाह को फोर्स करती है कि वो बताए आखिर ये पायल उसके पास क्या कर रही है। बादशाह कहता है ये तो वही पायल है जो सुंदरी पहनकर मेरी गाड़ी में बैठी थी, वो लड़की फूफो जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता हूँ और जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ। बादशाह की फूफो ये सब सुनकर सारी हकीकत उसके सामने खुलकर आ जाती है कि ये लड़की वही है जो मेरी बेटी थी, क्योंकि अब बादशाह की माँ के मुंह से वो पहले ही सुन चुकी थी कि उसके यहाँ बेटा नहीं बल्कि मुर्दा बेटी पैदा हुई थी। ये बात का अंदाज़ा उसे हो जाता है कि ज़रूर ये उसी लड़की की पायल है जो आशिक अली और मेरी बेटी थी। वो फोर्स करेगी कि बादशाह तुम जाओ, तुम किसी न किसी तरह से उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। बादशाह तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे ढूंढकर लाओगे। बादशाह का भी खून खौल उठता है क्योंकि उसके फूफो के साथ उसके माँ बाप ने मिलकर बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। अब वो हर सूरत भी सुंदरी को और उसके बाप को ढूंढ निकालना चाहता है, लेकिन वहीं सुंदरी का बाप आशिक अली जो कि इंतकाल कर गया है और ये बात उसकी फूफो नहीं जानती, मगर वो अब भी बेसब्री से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है। वहीं बादशाह गुस्से में जायदाद के पास जाता है और सारी हकीकत खोल के रख देता है कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया फुप्पो के साथ, आपने बहुत गलत किया है। और वहीं पर उसकी फुप्पो आ जाएगी और बोलेगी, अपने भाई का गिरेबान पकड़ के बोलेगी, बता बता कहाँ है मेरी बेटी, बता। ये सब तुम्हारी बीवी के मुंह से मैं सुन चुकी हूँ कि मेरी यहाँ बेटी पैदा हुई थी। वहीं जायदाद को हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और अपने बीवी पे वो हाथ उठाने लगेगा तो बादशाह उसे रोक देगा और गुस्से में कहेगा, बस बाबा बहुत हो गई, अब आप मेरी माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं उसकी बीवी डरी सहमे खड़ी रहती है कि अब तो वो उसे जान से ही मार देगा कि वो राज जो बरसों से हमने छुपा कर रखा था वो बादशाह की फूफो और बादशाह के सामने खुलकर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ जायदाद गुलाम को कॉल करके कहेगा, वो लड़की जिसको तुम लेकर आए थे आशिक अली की बेटी को तुम अभी के अभी ठिकाने लगाओ और फिर वहाँ से निकल जाओ। गुलाम को गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगा कि मेरा काम दूसरों की जान बचाना है, ना कि जान लेना, मैं ये काम नहीं कर सकता। वहीं पे जायदाद उसे धमकी देगा कि अगर तुमने सुंदरी को ठिकाने नहीं लगाया तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा और तुम भी मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अब गुलाम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका है क्योंकि गुलाम जो कि सुंदरी से बेहद मोहब्बत भी करने लगा है, कहीं ना कहीं उसकी अदाएँ, उसकी मासूमियत उसके दिल पे उतर गई है। गुलाम बादशाह को फ़ौरन कॉल मिला देगा और बोलेगा, बादशाह मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ फ़ौरन तुम्हारे पास। बादशाह कहता है अभी मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ। तो गुलाम कहता है नहीं भाई, मुझे तुमसे बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है। आखिर अगला कदम क्या होने वाला है, किस तरह से गुलाम सुंदरी को बचाएगा और किस तरह से बादशाह सुंदरी को उसकी माँ यानी कि अपने फूफो के सामने लेकर आएगा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुनफरिद मोड़ पर आ पहुँची है जहाँ पर खूनी रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन बनते नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके साथ बंधे रहें।